हेलो, तो स्वागत है इंडियन कोड कैम्प चैनल में और मैं हूं रवि, आप सबका दोस्त। और यह वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज का एक पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्ट्रिंग से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को मास्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप जावास्क्रिप्ट में नए हो तो इस सीरीज की पिछली वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप पहले उन्हें देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स जो हैं वो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंग एक तरीके का डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखेंगे var और एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं a इज इक्वल टू। स्ट्रिंग्स को हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग सिंगल कोट में ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि हेलो, ओके। और या फिर var b इज इक्वल टू, डबल कोट्स में भी हम लोग लिख सकते हैं हाउ आर यू। तो मान लीजिए कि दो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास। ये दोनों ही स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स हैं a और b। मैं चाहता हूं कि ये हेलो और हाउ आर यू दोनों ही एक स्ट्रिंग में आ जाए। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स को, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि var c इज इक्वल टू a प्लस b, ओके। तो इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। कंसोल डॉट लॉग सी, और इसको जैसे ही हम सेव करेंगे यहाँ पे हेलो हाउ आर यू लिख के आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो और हाउ आर यू के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई स्पेस नहीं दिया है और यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है। तो ये सीधे के सीधे दोनों ही स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो गई हैं। तो यहाँ पे स्पेस देने के लिए आइए हम लोग एक और स्ट्रिंग को इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस हमने ऐड कर दिया। तो ये जो प्लस साइन है ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर है जो कि दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर देता है। तो आइए इसको भी सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेलो हाउ आर यू आ गया। यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, ओके। और आप चाहते हैं कि आप कंपेयर करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है। तो आप कैसे देखेंगे कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो आइए उसके लिए एक कमांड होता है। हर एक स्ट्रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ। तो उसको हम लोग आइए वो कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ओके, a डॉट लेंथ, ओके। कंसोल डॉट लॉग में हम लोग एक से ज्यादा भी चीजों को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि p डॉट लेंथ, ओके, और c डॉट लेंथ। तो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं स्ट्रिंग के, उनका लेंथ यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होने वाला है। तो देखिए हेलो हाउ आर यू है, तो हेलो में हमने यहाँ पे कॉमा और ये किया था, तो ये टोटल जो है 6 कैरेक्टर्स का हो गया। और हाउ आर यू 12 है, और 6 और 12, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने एक स्पेस भी तो ऐड किया था। तो 12 प्लस 6 प्लस 1 19। तो यानी कि हम लोग इससे लेंथ जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखिए। और अब चलिए देख लेते हैं कि ओके, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। जैसे कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैं डिक्लेयर कर देता हूँ var एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू, बस हमने कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ना स्पेस, कुछ नहीं। तो ये भी एक तरीके का स्ट्रिंग ही है, बस इसका लेंथ जो है वो 0 आने वाला है। तो आइए इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एम्प्टी स्ट्रिंग मैं सेव कर देता हूँ। और आप देखिए यहाँ पे ओके सॉरी, ये प्रिंट कर दिया है मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो चुका है। इसकी लेंथ प्रॉपर्टी हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट लेंथ आ गया 0।
ओके दोस्तों, सो अब देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर एस्केप कैरेक्टर क्या होता है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और हम लोग एस्केप कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। एस्केप कैरेक्टर जो होता है वो हमें ऐसे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने में स्ट्रिंग में मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से दिखा लेता हूँ। वेर ए इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स यूज किए हैं। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे फिर से सिंगल कोट्स यूज करने हैं तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। मान लीजिए आपको दो सिंगल कोट्स प्रिंट करने हैं तो कैसे करेंगे आप, सोचिए। तो इसके लिए ही ये जो कोट्स हैं ये बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेड लाइन बन के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर मैं इसको console.log करूंगा तो मुझे ये एरर देने वाला है। देखिए, अनकॉट सिंटैक्स एरर। ओके, तो इसको फिक्स करने के लिए ही हम लोग एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं। एस्केप कैरेक्टर मतलब कि बैक स्लैश, आप ऐसे बैक स्लैश दे दीजिए 2 बार। अब देखिए, अब वो आपको एरर नहीं दे रहा है। ओके, अगर अब मैं इसको सेव करूं तो ये यहाँ पे दो जो है सिंगल कोट्स प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे हम लोग जो भी फॉरबिडन कैरेक्टर्स हैं जिसको हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिख सकते उनको भी हम एस्केप कैरेक्टर के साथ यूज करके इसको लिख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही सेम वे आप डबल कोट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डबल कोट और एक सिंगल कोट प्रिंट हुआ है। अगर आपको एस्केप कैरेक्टर जो है ये बैक स्लैश, अगर आपको बैक स्लैश ही प्रिंट करना हो तो फिर क्या करेंगे आप। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस दो ऐसे बैक स्लैश एक साथ यूज करना है। तो फिर ये बैक स्लैश को भी आप स्ट्रिंग में यूज कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल बैक स्लैश के लिए हमने दो बैक स्लैश का यूज किया है। ओके, तो एक एक बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है और दूसरा बैक स्लैश जो कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर हमें दो बैक स्लैश प्रिंट कराने हैं तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे देख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें स्ट्रिंग एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो जो भी हम लोग वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करते हैं ना यहाँ पे, जो कि डायरेक्टली हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप है ना। बट स्ट्रिंग एक ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है जावास्क्रिप्ट में, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं जिनका यूज हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो जैसे कि वो जो लेंथ वाली प्रॉपर्टी थी स्ट्रिंग के लिए, वो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर से ही हमने उसको एक्सेस किया था। वो बस एक रीड ऑनली प्रॉपर्टी होती है लेंथ। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी लाइक वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इसको नंबर में ये ए जो है वो नंबर को स्टोर कर रहा है जो कि इस स्ट्रिंग का लेंथ है। ओके, तो इसका डेटा टाइप नंबर होना चाहिए। आइए उसको वेरीफाई कर लेते। यहाँ पे जो console.log ए किया हुआ है इसको हम लोग इसके आगे हम लोग टाइप करेंगे टाइप। ओके, टाइप ऑफ और स्पेस। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कंसोल में नंबर लॉग हो चुका है। तो नंबर डेटा टाइप है ए का। अगर मैं ये डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देता हूँ तो, और ये क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग। तो ऐसे ही किसी भी वेरिएबल का अगर आपको डेटा टाइप देखना है कि क्या डेटा टाइप है इस वेरिएबल का, तो आप उसके आगे टाइप ऑफ लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो टाइप ऑफ होता है ये एक तरीके का ऑपरेटर है। जैसे कि प्लस ऑपरेटर या फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, तो वैसे ही ये ऑपरेटर है। और ये क्या लेता है इनपुट में, ये ऑपरेंड है। ए जो है ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। ये ऑपरेशन के बाद रिटर्न करता है उसका टाइप। तो आप किसी भी चीज को, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो गया या फिर किसी भी तरीके के डेटा टाइप को आप इससे चेक कर सकते हैं कि उसका क्या डेटा टाइप है किसी भी वेरिएबल का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और
एक चीज मैं बात बोल रहा था कि जो एक होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिंग्स और एक होता है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रिंग। ओके, और हमने एक और वेरिएबल बनाया वेर सी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ये हमने नया एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसका हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर में क्या दे दिया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये दोनों ही, ले इसको कमेंट आउट कर देता हूं, तो ये दोनों ही जो है वो स्ट्रिंग ही है। जैसे कि अगर आप where d इज इक्वल टू b प्लस c करोगे और इसको कंसोल में लॉक करोगे तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही स्ट्रिंग है। जैसे जैसे C जैसे एक स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है और B भी स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे टाइप देखता हूं, जो अभी हमने टाइप ऑफ यूज किया था, टाइप ऑफ ऑपरेटर विथ B और टाइप ऑफ C, तो देखिए यहाँ पे एक जो टाइप ऑफ B है ये एक स्ट्रिंग है और टाइप ऑफ C जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको सेपरेट आउट करने के लिए मैं एक न्यू लाइन बीच में डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, एस्केप कैरेक्टर, एस्केप n जो होता है वो न्यू लाइन होता है। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो ये देखिए ये नए लाइन से आ रहा है ना, न्यू लाइन में आ रहा है। तो ऐसे होता है। ये जो है टाइप ऑफ बी, ये स्ट्रिंग टाइप है और ये सी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो बट ये दोनों काम कर रहे हैं एक स्ट्रिंग की तरह। तो ये एक वियर्ड पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पे कि आप प्रिमिटिव और अगर आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं तो जो वेरिएबल क्रिएट होता है वो प्रिमिटिव नहीं होता है। तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, ओके 2, और ये सब क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने 3+3 किया हुआ है, ओके। और जावास्क्रिप्ट में एक खास तरीके का फंक्शन है इवैल। इवैल जो है वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। जैसे कि आप दे दोगे कि 2+3 डिवाइडेड बाई 14, तो वो उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके और रिजल्ट को हमें शो कर देगा। और यहाँ पे हमने कर दिया 2+3, ओके। तो आपको लग रहा होगा ये तो एक स्ट्रिंग है ना, बट इस स्ट्रिंग में जो भी एक्सप्रेशन है ना 2+3, अगर मैं इसमें पास करूं इवैल में, है ना, तो ये उसको इवेल्युएट कर देगा। जैसे कि 2+3 5, ये इसने स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन को इनपुट में लिया और इसने आउटपुट दिया 5। लेकिन ये जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो स्ट्रिंग क्रिएट किया है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है, अगर इसको हम लोग पास करते हैं, मतलब कि 3+3 पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दिखा रहा है और इसके अंदर 3+3 लिखा हुआ है, ये इसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है। तो ये डिफरेंस आ गया, ये सी और बी में दोनों ही में यही डिफरेंस है कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का है और ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम लोग ये जो सी है इसको कैसे प्रिमिटिव में कन्वर्ट करें, इसके लिए सिंपल सा एक फंक्शन है सी डॉट वैल्यू ऑफ, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे सी डॉट वैल्यू ऑफ, आपको बस ये लिख देना है और सेव कर देना है। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि 3+3 6। तो होप ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों आज का वीडियो लंबा खिंच रहा है, तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स और टेम्पलेट लिटरल के बारे में जान लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने सुझाव भी लिख सकते हैं कि मैं अपने वीडियोस को और बेटर करने के लिए क्या करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।